वेलकम बैक स्टूडेंट्स। आज कुड जो हमारा पिछला वीडियो था उसमें पार्ट ए बताए थे, आज शुरू कर रहे हैं इसका पार्ट बी। कुड का जो पार्ट ए था उसमें पावर, कैपेसिटी, पॉसिबिलिटी इत्यादि दिखाया गया था और वो किस में था? पास्ट में था। किस में था? पास्ट में। अब ये पार्ट बी बताने जा रहे हैं जो इसका पोलाइट रिक्वेस्ट इन द प्रेजेंट। पोलाइट रिक्वेस्ट इन द प्रेजेंट। वर्तमान काल में विनम्र निवेदन के लिए कुड का प्रयोग हम करते हैं। जैसे, क्या आप मुझे अपना पेन, अपना कलम उधार देंगे? क्या आप मुझे अपना कलम उधार देंगे? या दे सकते हैं, देंगे ना करके उधार दे सकते हैं कर लो। दे सकते हैं या हो, ठीक है, दे सकते हैं या हो। इसमें सकते हैं, इसके पहले मैंने नियम बताया है कि कैन लगाने पर प्रेजेंट में हम सकते का अंग्रेजी बना सकते हैं, लेकिन यहाँ हमने बोल दिया कि पोलाइट रिक्वेस्ट इन द प्रेजेंट। प्रेजेंट में यदि हम कैन लगाते हैं सकते के लिए तो पोलाइट रिक्वेस्ट नहीं होगा, लेकिन यदि उसी ट्रांसलेशन में हम कैन के जगह पे क्या लगा देते हैं? कुड लगा देते हैं, तो वही बात क्या हो जाएगा? पोलाइट रिक्वेस्ट हो जाएगा। समझ में आ गया? और यहाँ पे वाक्य के प्रारंभ में क्या आया है? अंत में मार्क ऑफ इंट्रोगेशन आया है, इंट्रोगेटिव हो गया। शुरुआत में क्या आया है? इंट्रोगेटिव फर्स्ट टाइप हो गया। सकते हो, सकते आया है, निश्चित तौर पे कैन या कुड लगेगा। कैन या, अब हम कैन लगाएंगे तो पोलाइट रिक्वेस्ट नहीं होगा, और कुड लगाएंगे तो पोलाइट रिक्वेस्ट हो जाएगा। और मैं नियम पढ़ रहा हूँ कि पोलाइट रिक्वेस्ट इन द प्रेजेंट, तो निश्चित तौर पे हम क्या लगाएंगे? कुड लगाएंगे। अब क्या बताए थे? इसके पहले हम नियम बता चुके हैं कि सबसे पहले हम यदि वाक्य के प्रारंभ में क्या आता है तो उसकी क्रिया को सबसे पहले लाते हैं। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? कुड। और कुड के बाद हम क्या लगाएंगे? जो वाक्य का क्रिया का कर्ता रहेगा। इस क्या आप मुझे अपना कलम उधार दे सकते हैं? तो इसमें कर्ता कौन है? आप। और आपकी अंग्रेजी क्या होगी? यू। समझ में आ गया? अब यहाँ पे कुड आया है और कुड के साथ वर्ब का कौन सा फॉर्म आएगा? फर्स्ट फॉर्म आएगा। और क्रिया क्या है? उधार देना। उधार देना, उधार दे सकते हो पूरा है, लेकिन सकते हो की अंग्रेजी की हम नहीं लगाएंगे और क्या की अंग्रेजी भी नहीं लगाएंगे। कुड लगाए, इसी से क्या भी होगा? इसी से सकते हो की भी अंग्रेजी आएगी। इसी से यहाँ कैन लगाते तब भी आता, लेकिन पोलाइट रिक्वेस्ट नहीं होता। तो कुड यू और वर्ब का फर्स्ट फॉर्म LEND, लैंड, और ऑब्जेक्ट आ गया मी। क्या आ गया? और जिसमें दो ऑब्जेक्ट है, मुझे, ठीक है ना, और कलम, दो ऑब्जेक्ट है। तो कुड यू लेंड मी योर पेन, अपना कलम एक ऑब्जेक्ट है, मुझे एक ऑब्जेक्ट है, दो ऑब्जेक्ट हो गया। तो कुड यू लेंड मी योर पेन, ठीक है ना। कुड यू लेंड मी योर पेन। सी, बीती हुई घटना के लिए। बीती हुई घटना के लिए इसका प्रयोग करेंगे हम कुड का। टू एक्सप्रेस इंसिडेंट्स इन द पास्ट।
टू एक्सप्रेस इंसिडेंट इन द पास्ट। एग्जाम्पल है अंधेरा दिख रहा है, इतना अधिक था कि वह कुछ न देख सका। अंधेरा इतना अधिक था कि वह कुछ न देख सका। लिसन में, अब यहाँ पे अंधेरा इतना अधिक था, यह एक क्लाज हो गया कि वह कुछ न देख सका, एक क्लाज हो गया। अब हम इसका ट्रांसलेशन बनाते हैं। तो यहाँ अंधेरा इतना अधिक था, और हम इसके पर इट का प्रयोग बता चुके हैं कि जहाँ समय हो, जहाँ पे मौसम हो, जहाँ पे टाइम दिया हो, वहाँ पे हम कर्ता ना मिले तो अपने पास से क्या रखते हैं, इट लगा देते हैं, और उस इट को इंट्रोडक्टरी इट कहते हैं। क्या कहते हैं? इंट्रोडक्टरी। तो अंधेरा इतना अधिक था, इट वाज सो डार्क, इट वाज सो डार्क। अंधेरा इतना, ठीक ना, अधिक था, इट वाज सो डार्क। और किक की अंग्रेजी क्या लगाएंगे? दैट, दैट वह कुछ न देख सका। ही कुड सी नथिंग, नथिंग माने कुछ नहीं, कुछ नहीं है, कुछ न, और कुड लगा है सका के लिए, तो ही कुड सी नथिंग। हाँ समझ रहे हैं, यहाँ कहने का मतलब कि कुड नॉट भी लगा सकते हैं, यही ना। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसके लिए हमें बदलना पड़ेगा, हो जाएगा ही कुड नॉट सी एनीथिंग। वहाँ तब नथिंग नहीं लगाएंगे, तब क्या लगाएंगे? एनीथिंग लगाएंगे। तो यहाँ पे हो जाएगा कि इट वाज सो डार्क, अंधेरा इतना अधिक था, दैट कि वह कुछ नहीं देख सका, वह कुछ नहीं देख सका, या वह नहीं देख सका कुछ भी। एनीथिंग माने कुछ भी। तो इस तरह से लगा सकते हैं। फिलहाल में यदि कोई प्रॉब्लम, नेक्स्ट है डी, बीते समय की योग्यता या संभावना प्रकट करने के लिए। बीते समय की योग्यता या संभावना प्रकट करने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? कुड का प्रयोग करते हैं। बीते हुए समय में कोई योग्यता थी या क्या थी? संभावना थी, उसको प्रकट करने के लिए हम कुड का प्रयोग करेंगे। उस स्थिति में हम कुड प्लस है प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म लगाएंगे। क्या लगाएंगे? COULD, कुड प्लस हैव प्लस भी थर्ड। और एक वाक्य है, वह परीक्षा में पास हो सकती थी, वह परीक्षा में पास हो सकती थी। अब यहाँ पे शक्ति आया और थी आया, तो थी आया तो हमें पता चल गया कि अब पास्ट टेंस है, ठीक है। और शक्ति से पता चल गया कि हम क्या लगाएंगे? कुड लगाएंगे, ठीक ना। वह सब्जेक्ट हो गया, कौन पास हो सकती थी? वह। अब यहाँ पे इसका हम ट्रांसलेशन कर रहे हैं और हो जाएगा सी कुड हैव
passed in the examination. She could have passed in the examination. और इस वाक्य में क्या दिख रहा है? इस वाक्य में दिख रहा है पास्ट में एबिलिटी। क्या दिख रहा है? पास्ट एबिलिटी। बीते समय की योग्यता या संभावना प्रकट करने के लिए ना, तो योग्यता इसमें दिख रहा है कि वह परीक्षा में पास हो सकती थी, उसके पास क्या था? योग्यता था। तो हो सकता है वो परीक्षा ना दी हो। अब यहाँ पे जो नियम लिखवाया जा रहा है इसको थोड़ा सा समझना पड़ेगा। जैसे कुड यू लेंड मी योर पेन, यदि ऐसा किसी वाक्य में लिखा है, कहीं किताब में लिखा है, तो हम इसका हिंदी अभी तो हमने लिख दिया, तब पता चला ना। सपोज दैट मैं लिखा नहीं हूँ कि क्या तुम मुझे अपना पेन उधार दे सकते हो, तो इसको देख करके हम कैसे जानेंगे कि यहाँ हो लगाएं कि यहाँ पे तो हमने कुड का प्रयोग किया कि थी था। क्यों? मैंने कहा ना कि कुड लगा देंगे क्योंकि थी आया है, शक्ति थी, और यहाँ पे कुड हमने लगाया क्योंकि शक्ति हो आया है। तो कैसे हम यह डिसाइड करेंगे कि यहाँ थी लगाएं और यहाँ थी लगाएं, कि यहाँ हो लगाएं, यहाँ भी लगाएं? तो क्या है ना, जब इसको हम देखेंगे कि कुड यू लेंड मी योर पेन, तो हमें पता चल जाएगा कि क्या शुरुआत में क्या आ गया, और हम इसको देख के ऑटोमेटिक जान जाएंगे कि यह प्रेजेंट में पोलाइट रिक्वेस्ट किया है, तभी क्या आया है? कुड आया है। शुरुआत में मांग रहा है पेन, मांग रहा है पेन, इसलिए हम यहाँ पे थी न लगा के हो लगाएंगे। ये हमारे नियम ये वाला पढ़े रहेंगे कि वर्तमान काल में विनम्र निवेदन के लिए कुड का प्रयोग हम करते हैं, तब हम इसको जाने, ये नियम हमको आना चाहिए कि कुड का प्रयोग हम किए हैं तो वर्तमान काल में वो विनम्र निवेदन। यहाँ हम कैन भी लगा सकते हैं, तब यहाँ पे वही रिक्वेस्ट होगा, लेकिन पोलाइट नहीं होगा। तो और यहाँ पे दूसरे वाले में, यहाँ पे वह परीक्षा में पास हो सकती थी, इस वाक्य में हम देखते हैं थी के लिए हम कुड लगाए हैं। तो क्या हमको यहाँ है यह नियम आना चाहिए कि बीते समय की योग्यता यानी पास्ट एबिलिटी व्यक्त करने के लिए हम कुड का प्रयोग करेंगे। और तब ये भी हमारे दिमाग में आना चाहिए कि तब हम कुड के साथ हैव लगा के वर्ब का थर्ड फॉर्म लगाए रहेंगे, तब हमें पास्ट में एबिलिटी दिखाई देगी। यहाँ पे कुड के साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आया है, जबकि यहाँ कुड के साथ वर्ब में हैव प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म आया है। और जब ये ऐसा नियम रहेगा, ऐसा कहीं लिखा रहेगा, तो हमें पास्ट एबिलिटी दिखाई देगी या पास्ट पॉसिबिलिटी दिखाई देगी, तभी यह हैव प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म रहेगा। तो ये नियम आना चाहिए। लिसन मी, अब इसमें क्या, वह परीक्षा में पास हो सकती थी, यहाँ पे इसका दिखाया पास्ट एबिलिटी, उसके पास योग्यता थी, और वह गाड़ी पकड़ सकता था, उसकी योग्यता नहीं थी, उसकी क्या थी? पॉसिबिलिटी थी, संभावना थी। उसकी क्या थी? पॉसिबिलिटी थी। तो यहाँ पे पास्ट पॉसिबिलिटी दिख रहा है। अब क्या होगा कि यह करता हो गया, वह रेलगाड़ी पकड़ सकता था ही, और हमने यहाँ बता दिया कि बीते समय में योग्यता और संभावना हो तो क्या लगाएंगे? कुड है प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म। तो ही कुड हैव, और कैच का काट हो जाएगा, ही कुड हैव काट द ट्रेन, ही कुड हैव काट द ट्रेन, वह रेलगाड़ी पकड़ सकता था। तो जैसे पूछ दिए कि कैन के साथ हैज क्यों नहीं आता है, यही ना, या कुड के साथ, अरे वो हैड आएगा, हैड आएगा, पास्ट जाएगा ना तो हैड, सॉरी यहाँ हैड नहीं आएगा, सॉरी यहाँ पे जो कुड और है वो हैव लेकर आएगा, और जो कैन है वो हैव लेकर आएगा। इसको पहले समझा लेंगे। तो कैन के साथ हमेशा हम क्या लाते हैं? वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, और यह सिंगुलर और प्लूरल दोनों सब्जेक्ट के लिए होता है। और क्या होता है? कैन होता है, और वर्ब का क्या होता है? वर्ब का फर्स्ट फॉर्म होता है। यही कुड के साथ भी होता है, सिंगुलर हो या प्लूरल हो, इसके लिए क्या आता है? कुड आता है। कुड जब आता है तो वर्ब का क्या आता है?
फर्स्ट फॉर्म आता है। लेकिन जैसे ही इसको हम पास्ट में लेके जाते हैं और वहाँ पे हमें वर्ब का थर्ड फॉर्म लगाना होगा। जब थर्ड फॉर्म लगाना होगा तो इन दोनों के साथ क्या लाएंगे, हैव लाएंगे। अब दिमाग में आ जाएगा कि सर यदि मान लीजिए हैव के जगह हैज भी आता है जब सिंगुलर आता है, होता है कि नहीं, तो क्यों नहीं हैज इस कैन के साथ आ जाए या इस कुड के साथ आ जाए। तो हम बता देते हैं कि इस परिस्थिति में जब सिंगुलर और प्लूरल दोनों के लिए वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आ रहा था ना, तो यहाँ पे कैन के साथ सिंगुलर रहे चाहे प्लूरल रहे, हैज नहीं आ सकता, क्या आएगा, हैव ही आएगा। कैसे, हैव के रूप ही होते हैं, टू हैव के क्या होते हैं, हैव, हैज और हैड। ध्यान देना। अब क्या होता है, हम लगाते हैं कहीं पे विल बी लगाते हैं ना, बी में क्या है, या इज है, एम है, आर है, वाज है, वेयर है, तो इसके समेकित रूप को हम क्या लगाते हैं, बी को लगाते हैं। उसी तरह जो यहाँ हम लगाते हैं कैन के साथ हैव या कुड के साथ हैव, तो इसके समेकित रूप को लगाते हैं। इसमें हम इसको तोड़ के नहीं लगा सकते हैं, इसको हम तोड़ के नहीं लगा सकते हैं। यहाँ बी होने का अर्थ देता है, बी क्या देता है, होना का अर्थ देता है। बी में तो इज हमारे पास भी आते हैं, लेकिन बी का देखोगे बीइंग होता है और बीन होता है, रूप होता है ना, बी का बीइंग होता है, बीन होता है, बताए है ना। उसी तरह हैव का हैड होगा, वो पास्ट के लिए होगा, और इसके लिए थोड़ा क्या पर्टिकुलर रूल है, लेकिन फिलहाल में कभी भूल करके भी हैज नहीं लाना। इनके लिए क्या आएगा, हैव ही आएगा। जैसे सिंगुलर और प्लूरल के लिए वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आता है, उसी तरह कैन के साथ हैव आएगा। कहीं सिंगुलर रहेगा तो हैज मत लगाना। और कुड के साथ जैसे सिंगुलर और प्लूरल के साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आता है, यदि इसके साथ थर्ड फॉर्म लगाना रहे, और जब हैव आएगा तो क्या लगेगा, वर्ब का थर्ड फॉर्म लगेगा। तो हैज लगा के नहीं लगाएंगे, दोनों के साथ हैव लगा के ही लगाएंगे, चाहे यहाँ सिंगुलर रहे, प्लूरल रहे, कुछ भी रहे। सेम यही रूल फॉलो करता है, जैसे यहाँ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, यहाँ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, उसी तरह इसके साथ वर्ब का हैव आएगा, हैज नहीं लाएंगे। अब यहाँ पे इसका नेक्स्ट रूल है, टू एक्सप्रेस अनफुलफिल्ड कंडीशन, अपूर्ण शर्त प्रकट करने के लिए। जैसे यदि मैं पहले पहुंचा होता बस, तो बस पकड़ लिया होता, इसमें भी दो क्या है, क्लॉज है, और एक वाक्य बना है, ठीक है ना। और यहाँ पे शर्त दिखा रहा है, क्या दिखा रहा है, शर्त दिखा रहा है, और यह शर्त पूरा नहीं हुआ, क्या है, बोले ना अपूर्ण है। ऐसी जगह पे हम कुड का प्रयोग करते हैं, और होगा यदि के लिए क्या होगा, इफ मैं आई, इफ आई रिच्ड अर्लियर, इफ आई रिच्ड अर्लियर, तो बस पकड़ लिया होता, और तो के लिए यहाँ पर हम क्या लगा देंगे, कामा लगा देंगे। तो के लिए क्या करेंगे, कामा लगा देंगे। आई कुड कैच द बस, इफ आई रिच्ड अर्लियर, यदि मैं, अर्लियर मैंने क्या होता है, जल्दी या पहले, ठीक है ना, रिच्ड पहले पहुंचा होता, कामा तो बस पकड़ लिया होता, आई कुड कैच द बस, तो के लिए हम क्या लगाए हैं, कामा का प्रयोग कर देंगे। एबल। अगला है, हम कुड के जगह पे, किसके जगह पे, COULD, कुड के जगह पे बी एबल टू का प्रयोग कर सकती है, और यहाँ बी का मतलब क्या होगा, वाज और वर, वाज आवलिक वर, यहाँ बी एबल टू का होगा वाज आवलिक वर। जैसे एक उदाहरण दे देते हैं, सी कुड रिसाइट द रामायण, सी कुड रिसाइट, RECIT, सी कुड रिसाइट द RAMAYAN रामायण। तो यहाँ पे कुड के जगह पर लगा सकते हैं, सी वाज एबल टू रिसाइट द रामायण। यहाँ पे थोड़ा सा और बता देते हैं, व्हेन सी वाज यंग,
शी कुड रिसाइट द रामायण व्हेन शी वाज यंग। जब वह युवती थी तो वह रामायण को दोहरा या याद कर सकती थी। या शी वाज एबल टू, कुड की जगह पे क्या लगा सकते हैं, एबल टू लगा सकते हैं। तो आज यह कुड का प्रयोग पूरा का पूरा डिटेल में बता दिया गया। इससे डिटेल में तो कहीं मिलेगा भी नहीं, और बहुत सारे अच्छे नियम हैं, इसको पूरा दोहरा लेना।